सिकंदर हुड्डा की बात का जुमला लग गया ना, डांडा देखा किसी ने? मना तो कोई इस नाम का आदमी धरती पे सुना नहीं। मन में लाडू फोड़ने से कोई मना नहीं कर। शराब भी पी गया और वो पैसे भी पी गया, करोड़ों रुपये। देखियो हमारे भाई रजनी संधू जी, भाई नीलेश चुग जी, हमारे भाई अपने रोहतास जी शेखपुरा से, और हमारे रोहतास भाई जयपुर चट्टान से, और सभी मेरे गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज करमवीर जी ने ये प्रोग्राम लिया, बहुत बढ़िया किया। क्योंकि आप सब जानते हैं 8 साल से भाजपा की सरकार है, पहले कांग्रेस की थी। अब भाजपा की आप लोगों ने देख ली और कांग्रेस की भी देख ली। बदलाव प्रकृति का नियम है और आप सब इनसे परिचित ही है। किसी न किसी आपके दक्षिण से या में हम इनसे मिलते रहते हैं, चाहे किसी भाईचारे के लिए उससे, या किसी राजनीतिक काम से, या किसी दुकानदारी के हिसाब से, तो हमें इनसे वास्ता या इन्होंने हमारे से वास्ता पड़ता रहता है। सिर्फ इंसान बहुत बड़ा ये रघुवीर संधू जी है। हमारा जो बंगला है, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं बहुत ही मोजिज व्यक्ति हैं यहाँ के गाँव के। अपने सारे छत्तीस बिरादरी की तरफ से आपका इस्तेमाल करता हूँ और आप टेम निकाल के आए। धन्यवाद। तो साथियों, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो यात्रा करी, उस यात्रा में लाखों और करोड़ों लोग राहुल गांधी जी से रास्ते में मिले, चाहे वो टीचर थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे किसान थे, चाहे मजदूर था, और सभी 36 जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग चुनाव में जो उन्होंने वादे किए थे उनको लेकर के वो सत्ता बनाने में कामयाब हुए। इतनी बेरोजगारी हरियाणा में फैल गई कि हमारे बच्चे जमीन बेच बेच करके आज 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपए दे करके विदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए मजबूर हैं। मेरे अपने गांव से भी 60-60 लाख रुपए देकर हमारे बच्चे काल के मुंह में जाते हैं, दीवारें कूद कर डोंकी के हिसाब से वो कितने कितने दिन तक जंगल में चलते हैं, भूखे रहते हैं, जेलों में रहकर, जब जाकर वो अपने रोजगार का प्रयास करते हैं। 700 कुछ किसानों ने शहादत दी, उनकी जाने गई। एक दिन भी विधानसभा में नहीं, लोकसभा में कहीं शोक प्रकट किया। हमारे किसानों को एक फूटी कोड़ी आज तक नहीं दी। मैं कल देख रहा था फेसबुक पे, खट्टर जी भिवानी गए हुए थे, ऐसे कणक बिछी हुई थी, वो कणक में जाके कणक उठाते हैं और कहते हैं इसमें क्या नुकसान हो रहा है, इसमें तो बाल तो आई हुई है। भाई इसका बस तो ऐसा चले कि हमारी फसल का बाल भी नहीं आ रहा है। तुरंत इन्होंने घोषणा करनी चाहिए, जिसका जितना फसल का नुकसान हुआ उतना नुकसान इन्होंने देना चाहिए। राज बढ़ते ही जिस दिन से पेंशन काटी है, ब्याज समेत उल्टी धुआं भाई सारे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होगा, जिसकी जितनी योग्यता होगी उस हिसाब से उसको नौकरी दिलवाने का कार्य किया जाएगा। कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हो ना, उन्हें फट पकड़ेंगे, उसका चालान कर देंगे बेचारे का। इतने की मोटरसाइकिल इतने का चालान कर लेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे। गाँव में आप लोगों से, आपके आशीर्वाद से सारे काम होंगे। धन्यवाद। Thank you.
आज हादसे हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बस्ताड़ा पहुंचे हो, कैसा समर्थन लोगों को मिला? बहुत अच्छा समर्थन मिला। हमारे पिता के समान बुजुर्ग लोग आपने देखे होंगे, सभी बरादरी से हमारे पंडित लोग भी थे, वाल्मीकियों में से भी थे, रोड भाई भी थे, चमारों में से भी थे, हर बरादरी के साथी सभी हमारे यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद करते हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हम आज यहाँ लेकर पहुँचे। ये हमारा 25वां प्रोग्राम था आज का, और ये प्रोग्राम अभी फसल करके आज का प्रोग्राम हम करके समाप्त करेंगे। जैसे फसलें उठ जाएंगी और फिर 15 मई के बाद फिर दोबारा से प्रोग्राम चालू करेंगे। और ये प्रोग्राम हमेशा 2024 तक, जब तक प्रदेश में कांग्रेस का राज नहीं बन लेता और यहाँ से कांग्रेस का विधायक नहीं चुना जाता, हम इसी तरह से लगे रहेंगे चुनाव तक। लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, लोगों में जाते रहेंगे, लोगों को जो परेशानियां, उन परेशानियों को आपके प्रेस के साथियों के माध्यम से हम सरकार के कान खोलने का कार्य करते रहेंगे। जी, 2 अप्रैल को यमुनानगर के अंदर विपक्ष आपके समक्ष में भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा 2 मुही सरकार का जो करारी एक टिप्पणी जो है मौजूदा सरकार पर की गई, वो किसकी तरफ इशारा? जो परसों यमुनानगर के अंदर रैली थी, बहुत भारी रैली थी और हजारों लोग उसमें, शायद 60, 70, 80 कह लीजिए हज़ार लोग वहाँ पहुँचे। गरौंडा से भी हमारे सैकड़ों साथी कृष्ण शर्मा जी के साथ, हमारे साथ सब साथियों के साथ मिलकर हम वहाँ रैली में पहुँचे थे। जो ये सवाल आपने पूछा है, ये जो 2 मुही सरकार है, एक जजपा वाले और भाजपा वाले, वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, दोनों की भाषाएं अलग अलग होती हैं और दोनों के डकैती से स्वार्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को 2 मुही सरकार बोला गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता के विरोध में आपने जय भारत सत्याग्रह शुरू किया है, तो कोर्ट का वो फैसला था, ऐसे में आपको ऐसी दिक्कत क्या थी? देखिए, कोर्ट के फैसले से देश की जनता संतुष्ट नहीं है। दुर्भावना के तहत ये केस दर्ज किया गया और ये बीच में जिस बंदे ने ये केस दर्ज करवाया था मानहानि का राहुल जी के खिलाफ, उसने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि मेरे केस को स्टे कर दिया जाए, मैं चलाना नहीं चाहता। और इतने में अडानी ने SBI बैंक और LIC के जो ये पैसे का घोटाला किया, उस बात को लेके राहुल जी ने संसद नहीं चलने दी और राहुल जी ने सरकार की नाकों में नकेल डाल दी और इतनी जल्दबाजी इस केस में की गई कि 1 ही महीने में फैसला आ गया। अडानी के सवालों, पैसे का जवाब ना दे करके सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है, उसका ध्यान भटकाना चाहती थी और वो उन्होंने भटका दिया। राहुल जी को 1 सेकंड भी नहीं लगाई उनकी सदस्यता खत्म करते हुए, तब की 1 महीने का समय है अपील करने का, और उन्होंने कल अपील की और उनको जमानत मिल गई और 1 ही हफ्ते के भीतर माननीय कोर्ट ने जो दिया है वो उनकी सदस्यता भी स्टे हो जाएगा और वो उनकी सज़ा पे भी स्टे होगा, क्योंकि ये जो भी सज़ा है ये संदेह के घेरे में भी इतनी जल्दी कैसे हुई है और इसमें कोई तथ्य ऐसी चीज़ नहीं है। अब वो रोज़ नेहरू जी को कोसते हैं, तो इसका मतलब सारे देश के ब्राह्मणों को कोस रहे हैं और कोई ब्राह्मण भी उन पर पर्चा दर्ज करवाए तो उन पर भी होना चाहिए, लेकिन मोदी की सरकार है, नहीं होगा। नेहरू जी आज जिस दुनिया में भी नहीं है, वो आप इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ के प्रथम प्रधानमंत्री देश के बने थे, तो उनको ये बरादरी का नाम ले लेकर कोसते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांढा दक्षिणा पहुंचे थे, तो भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का गुड्डा करार उन्होंने दिया है। देखिए, गुड्डा और गुड्डी का तो मुझे पता नहीं कौन है ये ढांढा, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। ये झूठी फ्रॉड पार्टी साबित होगी। पंजाब में भी ये फैल हो गए हैं, रोज़ वहाँ अलगाववाद के नारे लग रहे हैं
भिंडरावाले के नारे लग रहे हैं, लोग है सुरक्षित है, पंजाब में कोई प्रोग्रेस का कार्य नहीं है। और अभी आपने दिल्ली में देखा है, इनका एक मंत्री अभी जेल में गया है, वो शराब तो पीती मैंने दुनिया देखी थी, शराब भी पी गया और वो पैसे भी पी गया करोड़ों रुपये। तो इन लोगों का क्या अस्तित्व है? जी, अनुराग डांडा की बात मेरे साथी ने की। अनुराग डांडा का कहना था कि हमने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया, पंजाब में किया, हरियाणा में भी करेंगे। आप क्या कहोगे इसके? भाई मन में लाडू फोड़ने से कोई मना नहीं कर सकता जी। ना। तो अनुराग डांडा को जाना भाई, अनुराग डांडा देखा किसी ने? और मैं भी छात्र नेता रहा हूँ भाई, 90 से लेकर आज तक राजनीति में हूँ। मैंने तो कोई इस नाम का आदमी धरती पे सुना नहीं। कौन है ये, इसके बारे में मैं इसकी टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं जानता। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के सरकार को क्या नसीहत देना चाहिए? भाई सरकार को क्या नसीहत दूँ, ये तो जब फसल पकने को होती है ना, जब भी कोसने लग जाते हैं किसान को। और भाई भगवान भी इनकी सुन रहा, मैंने तो लगा है ये भी बेमौसमी कैर डाल के हमारी सारी फसलें खराब कर दी किसान की। और अब ये सरकार को स्पेशल गर्दौरी कह रहे हैं भाई जल्दी करो, इनको मुआवजा दिया जाए किसानों को। अब जिसकी फसल में मान ले 50,000 का गेहूँ होना था, 60 का गेहूँ होना था, अब 10 का भी नहीं निकलता। भाई 40,000 रुपये इनको देने चाहिए, 50,000 रुपये किसानों को। इनकी मजदूरी भी गई, लाई भी गई, दांती भी गई, और इन्हें जो कर्जा ठा रखा है आड़ती से वो भी गया, सारा सौदा गया इनका। तो इसलिए सरकार से मैं अपील करता हूँ, अगर थोड़ी सी भी कहीं गैरियत ज़मीर नाम की इनके अंदर चीज़ है तो किसानों की फटाफट गर्दौरी करवानी चाहिए, इनको पोर्टल के चक्कर में डालना चाहिए। 90% किसानों को तो पोर्टल के नहीं बेरा के डालेंगे, कहाँ तक साइड ढूंढेंगे। मैंने नहीं बेरा, मैं LLB हूँ, मैंने नहीं बेरा कौन सी पोर्टल क्या खोलनी है। अब उनको पहले नुकसान हो रहा है, 100-200 रुपये ले गए, ये सेंटर खोले बैठे, यहाँ वे पीछे लेकर उनका पोर्टल करेंगे। भाई ये जो नुकसान हुआ है सरकार ने इसकी भरपाई करनी चाहिए। किसान कर्जे में डूब चुका है, किसान की बुरी हालत है। और भाई मंडियों में भी जो दाने रह रहे उसकी खरीदने की व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए। बीजेपी के द्वारा 2014 में 15 लाख खातों में आने का वादा किया गया था। कुछ ऐसे ही वादे यमुनानगर में भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा किए गए, तो वो जुमला साबित तो नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना तो कभी वादा करा, और बिना वादे के तो 16,000 करोड़ रुपए माफ करे थे। बिना वादे के किसानों को 3-3 लाख के कृषि कार्ड मंजूर करवाए थे, जिनका ब्याज 4% है, आड़तियों के चंगुल से निकल सके। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का कर्जा माफ किया था, गरीबों को प्लाट दिए थे। और आगे भाई जतन कोई भूपेंद्र हुड्डा की बात का जुमला लग गया ना, वो भी रिकॉर्ड कर लिए, मेरी भी कर लिए। भाई मैं अपना करता दे दूँगा, चमन अपनी जमीन बेच के देने पड़ा। जी, आखिरी सवाल, सत्तारूढ़ बीजेपी जगह जगह पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई बीजेपी पन्ना प्रमुख कर रही है, और मैं गली गली में घूम कर सारे घरों के प्रमुख नहीं, सारे घर के सदस्य वाला प्रोग्राम चला रखा है मैंने। हर घर के सदस्य से मिलने का। प्रमुख तो क्या घर में एक हो जाए दूसरा रूस जस्त है, मैं तो सब तो मिलूँ, ताइया से मिलूँ, ताऊआ से भी मिलूँ, भाइया से भी मिलूँ, बहनों से भी मिलूँ, भाभियों से भी मिलूँ। मैंने तो सारे परिवार का प्रमुख भी गेली ले लिया और सदस्य भी ले लिए भाई सारे। मैं पन्ने पुण्य में विश्वास नहीं रखता, मैं तो हर घर के परिवार के हर सदस्य में विश्वास रखता हूँ। जोड़ने का वो कार्य मैं हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस में कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद। ठीक है।
हाँ भाई सर